नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पूछे गए हों बिहार दरोगा का, चाहे वो बीपीएससी, चाहे वो बिहार पुलिस, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, रेलवे हो, सेट का एग्ज़ाम हो, सीपीएफ हो, सीडीपीओ हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जितने एग्ज़ाम में हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स का, वो मैं चैप्टर वाइज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और इसमें हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें अभी मैं फिजिक्स का शुरू करूंगा, फिर बाद में केमिस्ट्री और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके बताने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जो इस चैप्टर का नाम है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के अलावा भी मैं और इसके बारे में बताऊंगा। कहने का मतलब आपको लगेगा कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं या एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ में इससे कितने क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आप लोग में से बहुत लोग को पता भी होगा कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁻6 मीटर। लेकिन अब ये तो एक क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे बहुत सारे सीरीज। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा एटो, फिर पढ़ा होगा आपने फेमटो, फिर पढ़ा होगा आपने पिको, फिर पढ़ा होगा नैनो, फिर पढ़ा होगा माइक्रो, फिर पढ़ा होगा मिली, फिर पढ़ा होगा सेंटी, और फिर पढ़ा होगा आपने क्या, डेसी। अब ये देखिए सबका अलग अलग पावर होता है। अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ एटो का 10⁻⁻18, इसका 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻⁻6, 10⁻⁻⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻1। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आपके सामने है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, लेकिन आपसे हो सकता है एटो पूछ दे, फेमटो पूछ दे, पिको पूछ दे, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी एंड डेसी। अब अगर आप याद करिएगा तो देखिए चार चार का सीरीज में याद करिए, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। अब देखिए सारा में अंतर आपको 3 का दिख रहा होगा। अगर आप ये सीरीज याद करिएगा तो आपको सबको पता लग जाएगा कि कितना का अंतर होने वाला है, ये मैक्सिमम 3 का होने वाला है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे एक नैनो बराबर तो कितना बोलेगा, 10⁻⁻9, 10⁻�9। ठीक है। तो पहला आंसर तो आपको क्लियर हो गया कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻6 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, एसआई मात्रक। आपको पता है मात्रक में हम एसआई जानते हैं, मात्रक में हम सीजीएस जानते हैं, मात्रक में एमकेएस, ये अलग अलग है। लेकिन अभी स्टैंडर्ड क्या लेके चला जाता है हमेशा, एसआई मात्रक। तो आपको अगर इसमें देखा जाए विद्युत आवेश की बात करते तो सबसे पहले समझिएगा विद्युत आवेश है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको समझना है कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से जो विद्युत चलन करता है या विद्युत जो चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। तो यहां पर देखिए दो क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा कि ये बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा जब हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कूलम। क्या बोलेंगे उसको, कूलम। और सीजीएस मात्रक है तो उसको बोलते हैं स्टेट कूलम। ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस मात्रक क्या हो गया, स्टेट कूलम। एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम। ये देखिए आपका ऑप्शन बी जिसको बोलते हैं, इसको कैसे डिनोट करेगा, तो कैपिटल सी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये बताइए विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रा आपको पता हो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि विस्थापन का ऐसा इकाई क्या होता है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए विस्थापन। विस्थापन हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले बात आपको ये समझना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। मान लीजिए हम समझाते हैं कि ए और बी
कोई अलग अलग जगह है, आप अपने क्षेत्र में मान लीजिए कोई दो जगह है जिसका है ए और बी, आपको ए से बी तक जाना है। तो ए से बी आप कभी जा सकते हो सकता है घूमते टहलते चल जाइए आप बी तक, हो सकता है ये रास्ता फॉलो करिए, है ना। हो सकता है आप क्या कर सकते हैं, तो एक सामने सीधा सीधी चल जाइएगा। अब समझिए, मैं बात करता हूँ, हो सकता है इसमें लग गया होगा इसको 5 किलोमीटर, हो सकता है इसमें लग गया होगा इसका 6 किलोमीटर, और हो सकता है इसमें लग गया होगा आपका कितना 2 किलोमीटर। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो सबसे कम दूरी जो मेजर करता है जब एक से दूसरे स्थान जाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। और बाकी सारा जो कहीं भी आप घूम के जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताए विस्थापन का ऐसा मात्रक, तो याद रखा है चाहे डिस्टेंस हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी है, उसका मात्रक क्या होगा हमारा, मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में आप नियर अबाउट 3 4 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको 3 4 5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब पूछ रहा है कि ये जो भौतिक जितना मात्रा आपको दिख रहा है, इसका इकाई, ठीक है। अब आपको इतना यूनिट एंड डायमेंशन में सबका भौतिक मात्रा आपको बताया गया होगा कि कार्य का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना चाहिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, कार्य का। कार्य का भौतिक है तो इसको बोलते हैं जूल। किसका मेजर किया जाता है इसमें, जूल, जिसको हम लोग 1 न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। कार्य के अलावा जब ऊर्जा में जाइएगा तो ऊर्जा को किस में मेजर जाता है, इसको भी किया जाता है किसमें, जूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन मीटर। ठीक है ना। ऊर्जा के बाद आप आइएगा बल, तो बल को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, आपको पता होगा। बल के बाद आते हैं दाब, तो दाब बराबर क्या होता है आपको पता होगा, बल अपॉन जितना क्षेत्र में बल लगा, जितना क्षेत्रफल में बल लगा, तो बल का क्या हो गया, न्यूटन, और क्षेत्रफल का आप लोग क्या जानते हैं, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसी तरह से आपको पता होगा संवेग का, तो संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है न्यूटन सेकंड। तो देखिए सबका अलग अलग है, ठीक है ना। हम लोग जब ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा के बारे में हमको पता होगा कि वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। और कार्य बराबर है, उसको हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हमको किसी को कार्य करना है, मान लो कि इसको उसको हमको धक्का देना है, तो धक्का देने के लिए आपको दो चीजें हैं, एक तो आपको जरूरत पड़ेगी बल की, और दूसरा ये अपना जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन। क्या होना चाहिए, विस्थापन। मतलब बल इंटू विस्थापन, जब दोनों की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर क्या हुआ है, कार्य हुआ है। समझ में आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य का एसआई क्या हो गया, जूल, और ऊर्जा का भी क्या हो गया, जूल। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इनमें से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो पहला आंसर क्या है, कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी सबके बारे में आपको बता दिया गया, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम से आपको पूछेगा, समझ में आएगा कि ये प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। देखिए दो चीज समझ में जरूरी है कि ये कंफ्यूजन है, जब हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर तो सबसे ज्यादा अगर लोगों को कंफ्यूजन चलता है कि लाइट ईयर क्या चल रहा है, तो लाइट ईयर है ये उसको लगता है कुछ समय की बात चल रही है ना, एक वर्ष। ये कंफ्यूज सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। आप समझिएगा, अगर नॉर्मल अगर आपको दूरी मेजर करना है तो आप मीटर में मेजर करिए, अगर और दूरी मेजर करना है तो आप किलोमीटर में मेजर करिएगा, और करना है तो माइल्स में मेजर करिएगा। लेकिन बात ये उठा है, ये तो धरती की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये आप धरती पे हैं और मेजर करना है किसी ग्रह। अब ये जो डिस्टेंस होता है, जो यूनिवर्स का डिस्टेंस, आपको पता होगा यूनिवर्स के बारे में, ये तो अनंत है। तो ये जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है किसमें, प्रकाश वर्ष में। किसमें मेजर किया जाता है, प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये जो प्रकाश वर्ष है, ये किसका मात्रा हो सकता है, दूरी, माने खगोलीय इकाई। अगर खगोलीय इकाई की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। अब देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है कि एक वर्ष में, याद रखिएगा, अगर इससे आप क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात, निर्वात बोले तो वैक्यूम, बिना हवा का, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, आपका प्रकाश वर्ष। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा बेटा, दूरी का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्रतिरोध का है, ये आप तो पता होगा, आपको सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हमेशा ओम्स लॉ, हमेशा पढ़ता है, 10th में भी आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। ओम्स लॉ के बारे में आपको पता होगा कि ओम्स लॉ बताता है कि जो करंट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। और अगर यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं 1/r। यहीं से एक निकला फार्मूला V = I R। और ये वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया,
और आर क्या हो गया है, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, को रहा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक इकाई क्या है। देखिए प्रतिबल की जहां पर हम बात करते हैं तो प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। और स्ट्रेस को मेजर किया जाता है आपका किसमें, एक मेजर किया जाता है पास्कल में, और उसको बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो प्रेशर का होता है वही क्या होता है, स्ट्रेस। बोलते हैं ना प्रेशर बहुत है दिमाग में या स्ट्रेस है, तो हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में तो उसको बोला जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन देखिएगा 7 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं, तो 8 में आपको पहले ही बताया गया कि विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है जी, एम्पियर। क्या होता है मात्रा किसका, एम्पियर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए, 9 में पूछा है कि शक्ति का, शक्ति बोले तो शक्ति बोलते हैं हमको पावर। ठीक है ना। अब शक्ति को हम लोग मेजर क्या करते हैं, तो कहता है कार्य कोई भी, जैसे बोलते हैं कि आपको कितना शक्ति लगा, तो मतलब कोई कार्य करने में कितना समय आपने लिया होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर ईंटा आपको ऊपर ले जाना है तो कोई आदमी है जो 1 मिनट में 20 ईंटा ले जाएगा, कोई आदमी 1 मिनट में 30 ईंटा ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके पास पावर किसके पास अधिक है, जो 30 ईंटा लेके गया। मतलब जो कार्य किया है वो कितना समय लिया, मतलब 1 मिनट में कितना ज्यादा कार्य किया है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। ठीक है ना। तो पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। और इसको किस में मेजर किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है किसमें, वाट में। किसमें मेजर किया जाता है, वाट में। तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में वही है, दबाव का एसआई। तो दबाव का आपने बताया प्रेशर, दबाव क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है कि कितना फोर्स लगा और कितना एरिया में, मतलब कितना बल लगा है कितना क्षेत्रफल में। और ये जो होता है, तो बल का कितना हो गया, बल का हो गया आप लोगों को पता क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब दोनों मीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए कैसे घुमाया है, इसको देखिए न्यूटन दे दिया है, प्रति, यहाँ पे देखिए वर्ग मीटर। वर्ग मीटर बोले बेटा या मीटर स्क्वायर, एक ही बात। ठीक है, तो आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन देखा है, और आपको मैं प्रयास किया हूं कि उसके रिलेटेड और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसलिए आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।